बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our topic, that is interactions. जिसका मतलब है कि हमारे आपस में क्या एक्शंस होते हैं, क्या ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज़म्स, यानी हम दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के साथ या हम अपने ही टाइप के ऑर्गेनिज़म यानी ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हैं तो हमारे आपस में क्या इंटरेक्शन होते हैं, किस तरह हम एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, किस तरह एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, दैट इज़ अबाउट इंटरेक्शंस। अब हम इसमें कुछ टाइप्स पढ़ेंगे इंटरेक्शंस की, जिसमें सिर्फ फ़ायदा नहीं है, ये नहीं हमने देखना कि किस तरह हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इसमें नुकसान भी है। अब तीन टाइप्स हम इसमें देखेंगे इंटरेक्शंस की। वन इज़ प्रीडेशन, अदर इज़ सेकेंड वन इज़ पैरासाइटिज्म एंड थर्ड वन इज़ म्यूचुअलिज्म। व्हाट वी आर स्टडिंग इंटरैक्शंस, रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप अपनी क्लास में किसी दिन एब्सेंट होते हैं तो आप नेक्स्ट डे अपने किसी क्लास फेलो से कोई कॉपी या बुक बोरो कर लेते हैं एंड देन आप कोई स्टेशनरी ले लेते हैं उनसे, उसी तरह आप भी किसी ना किसी तरह उनकी हेल्प कर देते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे हम हायर लेवल पे बात करेंगे कि दूसरे ऑर्गेनिज़म्स एक दूसरे के साथ किस तरह रहते हैं, किस तरह एक दूसरे को फ़ायदा या नुकसान पहुँचाते हैं। समझ आ गया बच्चों इंटरेक्शंस क्या होते हैं? तो हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, तमाम ऑर्गेनिज़म्स का देखेंगे कि वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह रहते हैं, किस तरह एक दूसरे को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्रीडेशन। व्हाट हैपन्स इन प्रीडेशन? वन इज़ किल्ड एंड अदर गेट्स बेनिफिट। एक की डेथ हो जाएगी और दूसरे को फ़ायदा होगा। पैरासाइटिज्म, वन इज़ हार्म्ड, अदर गेट्स बेनिफिट। एक को नुकसान, एक को फ़ायदा। म्यूचुअलिज्म, बोथ गेट बेनिफिट, दोनों को फ़ायदा होगा। ओके, प्रीडेशन में क्या हो रहा है? अब प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म आप देखें, इन दोनों में एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्रीडेशन में डेथ हो जाती है लाजमी, पैरासाइटिज्म में डेथ हो भी सकती है और नहीं भी। जबकि म्यूचुअलिज्म, जिस तरह मैंने आपको क्लास की एग्जांपल दी है कि आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसी तरह यहाँ म्यूचुअलिज्म में भी हेल्प होगी। दो ऑर्गेनिजम्स हम स्टडी करेंगे और दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे किसी ना किसी तरह। जबकि ये दोनों जो टाइप्स हैं, इसमें क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। अब ये तो इट्स जस्ट टर्म्स हैं। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि इंटरेक्शंस में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस के रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, जिसकी तीन टाइप्स हम पढ़ने लगे हैं, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म। प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म में एक को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान होता है, जबकि म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है। अभी आपको समझ आएगा तभी जब आप इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले प्रीडेशन में है, आपने ये ध्यान में रखना है, इन तीनों की एग्जाम्पल्स में दो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे हम, और उन दोनों का हमने देखना है कि किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। अब लाइन, इन दिस केस lion is the predator and deer is prey। predator होता है शिकारी और prey होता है शिकार। what does it mean? it means lion is a predator and deer is a prey। अब हम कौन सा रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं? प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है।
तो किसको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे? लाइन को। और किसको नुकसान हो रहा है? डियर को। ओके, मैंने आपको बताया है कि प्रेडेशन में एक की डेथ होती है और एक को फ़ायदा होता है। जो मार रहा है, जिसको फ़ायदा हो रहा है, उसे हम प्रेडेटर कहते हैं, और जिसकी डेथ हो रही है उसे हम प्रे कहते हैं। सो इस एग्जाम्पल में लाइन प्रेडेटर है, डियर प्रे है। लाइन को फ़ायदा हो रहा है, डियर को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें, आपको पता है फ्रॉग जो है फ्लाइज और मॉस्किटोज़ पे फीड करता है, तो इसमें फ्रॉग क्या है? प्रीडेटर। फ्रॉग क्या है? प्रीडेटर। एंड फ्लाइज और मॉस्किटोज़ ये सब क्या हैं? प्रे। फ्रॉग शिकारी है और फ्लाइज और मॉस्किटोज़ उसके शिकार हैं। तो फ्रॉग को फ़ायदा हो रहा है और फ्लाइज और मॉस्किटोज़ को नुकसान हो रहा है। एक और आप कर सकते हैं, स्नेक एंड फ्रॉग। ओके क्लास, बताएं इसमें प्रेडेटर और प्रे कौन है? स्नेक जो है वो प्रेडेटर है, इट हंट्स फ्रॉग, और फ्रॉग क्या है? प्रे है। ओके, सो इन प्रेडेशन वन इज किल्ड एंड अदर गेट्स बेनिफिट। अगर आप इसकी एग्जाम्पल्स देखें तो लाइन जो है वो लाइन हंट्स डियर, सो लाइन इज अ प्रेडेटर एंड डियर इज प्रे। सिमिलरली फ्रॉग इज प्रेडेटर, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर प्रे। स्नेक इज प्रेडेटर, फ्रॉग इज प्रे। तो इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? स्नेक को, और नुकसान किसको हो रहा है? फ्रॉग को। बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं प्रेडेशन की, सिर्फ यही नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स को हंट करते हैं। तो इसमें हम क्या होते हैं? प्रेडेटर होते हैं, और जो एनिमल्स जिनको हम हंट करते हैं वो क्या होते हैं? प्रे होते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स पैरासाइटिज्म। अभी मैंने आपको बताया है कि प्रेडेशन में एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा और दूसरे की डेथ हो जाएगी, लेकिन पैरासाइटिज्म में डेथ लाजमी नहीं होती है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स पैरासाइटिज्म। वन इज हार्म्ड, अदर गेट्स बेनिफिट। इसकी हम सबसे अगर एक एग्जांपल देखें तो हम करंट सिचुएशन से एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर आपको किसी और वायरस का नाम पता हो या ना पता हो, लेकिन कोरोना वायरस का नाम आपको लाजमी पता होगा, कोरोना वायरस, ह्यूमंस। अब जिस तरह उस प्रेडेशन में जिसको फ़ायदा हो रहा है उसे प्रेडेटर कहते हैं, और जिसको नुकसान हो रहा है उसे प्रे कहते हैं। तो पैरासाइटिज्म में जिसको फ़ायदा हो रहा है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट। और जिसको नुकसान हो रहा है उसे हम होस्ट कहते हैं। जैसे हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, हम उनके होस्ट होते हैं, बट यहाँ ह्यूमन बॉडी होस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो गेस्ट है वो अच्छा नहीं है, इट इज़ हार्मफुल। अब कोरोना वायरस इज़ अ पैरासाइट एंड ह्यूमंस आर होस्ट इन दिस केस। तब आप देखेंगे कि फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। ह्यूमन बीइंग्स का आपको पता है कि क्या नुकसान होता है ह्यूमन बीइंग्स को, थोड़ा बहुत आपने इस बारे में सुना ही होगा कि नेज़ल कैविटी यानी पूरी नोज़ की कैविटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स अफेक्ट होते हैं इसमें। ये हो गया जी इनको नुकसान। अब इनको फ़ायदा क्या होता है? कोरोना वायरस को फ़ायदा क्या होता है? ये हमारे ही सिस्टम को पर काबिज़ हो जाता है और ये रेप्लिकेट करता रहता है, रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, यानी इसका नंबर बढ़ता रहता है। इट इंक्रीज इन नंबर। तो ये इनको फ़ायदा हो रहा होता है और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बीमार हो जाते हैं। अब आपको पता है कि ड्यू टू दिस पैरासाइट सम ह्यूमन बीइंग्स डाई एंड सम रिकवर। कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ सेहत याब हो जाते हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैरासाइटिज्म में डेथ लाजमी नहीं होती, हो भी सकती है बट लाजमी नहीं होती। सो इन दिस केस कोरोना वायरस इज़ द पैरासाइट विच गेट्स बेनिफिट एंड ह्यूमन इज़ द होस्ट
which is harmed, that is harmed. Okay, next अब आपकी बुक की एग्जाम्पल्स देखेंगे हम. मॉस्किटो एंड ह्यूमंस. इस केस में भी मॉस्किटो क्या है? पैरासाइट. वैसे मॉस्किटो पैरासाइट तो नहीं होता, लेकिन जब इट कॉजेज, हम देखते हैं सक्स ब्लड, मलेरिया. बेसिकली ऐसा होता है कि मॉस्किटो के अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है जो पैरासाइट होता है, जो डिजीज़ कॉज करता है. मॉस्किटो यहाँ पे एक सोर्स है, बीमारी फैलाने का सोर्स है. मॉस्किटो जब ह्यूमंस को बाइट करेगा, यानी जब किसी इंसान को मच्छर काटेगा, तो इसके अंदर जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमंस के अंदर चला जाएगा. क्या होगा? जब मच्छर इंसानों को काटेगा तो इसका जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमंस में चला जाएगा. ठीक है, तो इन केस में मॉस्किटो को क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, और ह्यूमंस को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है. लाइक मॉस्किटो जो है वो ब्लड सक कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स का, और ह्यूमन बींग्स को क्या नुकसान हो रहा है? मलेरिया हो जाता है या डेंगू फीवर. ये सारे के सारे डिजीज़ेज इस तरह की मॉस्किटो के ज़रिए ह्यूमंस के अंदर आती हैं. नेक्स्ट वन, लीच एंड ह्यूमंस. ये भी इसी तरह का है. लीच जो है वो पैरासाइट है, और ह्यूमंस जो है वो होस्ट है. ओके, लीच जुओं को कहते हैं, सर में जो जुएं पड़ जाती हैं, तो वो क्या करेंगी? वह ब्लड सक करती हैं. ये उनको फ़ायदा हो रहा है, ह्यूमन बींग्स का ब्लड सक हो रहा है. मतलब एक ही चीज़ है. ब्लड. ओके, खून चूसती हैं, तो हमारा जो है वो ब्लड लॉस थोड़ा बहुत हो रहा होता है, और इनका जो है वो इनको फूड मिल रही होती है हमारे हेड में रहने की वजह से. ओके, दीज 3 एग्जाम्पल्स आर ऑफ पैरासाइटिज्म. और भी एग्जाम्पल्स हैं. अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. एक होता है जी कस्क्यूटा प्लांट, और इसका एक होगा होस्ट प्लांट. ओके, ये क्या होगा? पैरासाइट. कस्क्यूटा कहते हैं अमर बेल को. जैसे अंगूर की बेल होती है, उसी तरह ये भी होंगे. होस्ट प्लांट होता है इनका. स्टेम, ये सिर्फ मैंने स्टेम बनाई है, ये होस्ट प्लांट है. और जो कस्क्यूटा है ये इसके गिर्द इस तरह ट्विस्ट करता है. ओके, इट रैप्स अराउंड द स्टेम ऑफ इट्स होस्ट प्लांट. 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, कस्क्यूटा प्लांट दैट इज़ अ पैरासाइट, और होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट कोई भी प्लांट हो सकता है. आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम, याद है आपको? जाइलम क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर, एंड फ्लोएम क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड. और ये दोनों कहाँ होते हैं? स्टेम में होते हैं. कहाँ होते हैं? स्टेम में होते हैं. ओके, अब ये क्या हो रहा है कि कस्क्यूटा प्लांट है और एक होस्ट प्लांट है. होस्ट प्लांट की जो स्टेम है उसके अंदर होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. यानी कि स्टेम के अंदर क्या है? स्टेम के अंदर क्या है? उसकी स्टेम के अंदर है वाटर एंड फूड. क्या है? वाटर एंड फूड. अब ये जो कस्क्यूटा प्लांट है ये इसके गिर्द पूरा ट्विस्ट हो जाता है जिगजैग फॉर्म में, और क्या करेगा? इसके साथ चिपक के इसका वाटर एंड फूड सक कर लेगा. इट सक्स वाटर एंड फूड फ्रॉम द स्टेम ऑफ इट्स होस्ट प्लांट, जिसकी वजह से क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता इसकी फूड और वाटर ख़त्म होगी और होस्ट प्लांट की डेथ हो जाएगी, और कस्क्यूटा प्लांट को इस तरह अपनी फूड मिल जाएगी. तो यहाँ पे फ़ायदा किसको हो रहा है? कस्क्यूटा को, और नुकसान किसको हो रहा है? उसके होस्ट प्लांट को.
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ एस्कैरिस। इसको हम मेलेफ भी कहते हैं और ये होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन। एस्कैरिस इज पैरासाइट एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन इज होस्ट। क्या बताया था मैंने आपको? होस्ट को नुकसान होता है और जो पैरासाइट है उसको फ़ायदा होता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन वो जगह होती है जहाँ पे फूड डाइजेशन होती है। क्या होती है? फूड डाइजेशन। एस्कैरिस या एस्कैरिस मलप इज़ अ पैरासाइट विच लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये ज़्यादातर जो बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं उसे ही कहते हैं। अब इसका क्या नुकसान होता है कि अब वो बच्चे, उनको भूख भी ज़्यादा लगती है, वो खाते रहते हैं लेकिन उनको न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स उन तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि वो फूड कौन ले लेता है? एस्कैरिस। एस्कैरिस पैरासाइट जो है उस फूड को ले लेता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम फूड जो है वो यहीं पहुंच रही है। वैसे तो फूड स्टोर स्टमक में होती है लेकिन डाइजेस्ट जो है वो इंटेस्टाइन में होती है। तो यहाँ से फूड जो है वो एस्कैरिस लेता रहता है और फ़ायदा क्या हो रहा है? एस्कैरिस को उनको फूड मिल रही है और ह्यूमंस को नुकसान क्या हो रहा है? उनका फूड लॉस हो रहा है। फूड उनको खा तो रहे हैं वो, लेकिन डाइजेशन ना होने की वजह से वो उनको लग नहीं रहा। तो फ़ायदा किसको हो रहा है? एस्कैरिस को। और नुकसान किसको हो रहा है? ह्यूमन इंटेस्टाइन को। एक और एग्जांपल इसकी है, वो भी हम देखेंगे। लास्ट एग्जांपल है इसकी। Caterpillar and wasp. In this case, caterpillar is host and wasp is a parasite. So it means parasite को क्या होता है? फ़ायदा, और caterpillar यानी host को क्या होगा? नुकसान। ये पेज नंबर 40 पे आपका पिंक बॉक्स है, उसमें ये फिगर बनी हुई है। ओके, अब कैटरपिलर एक रेंगने वाला कीड़ा होता है। इसने कोई भी प्लांट खा लिया है, सपोज कैबेज, तो उसके ज़रिए से उसके अंदर जो है वो वॉस्प एंटर हो जाएगा। दिस इज़ कैटरपिलर। कैटरपिलर की बॉडी क्या है? होस्ट बॉडी है और इसके अंदर किसी भी सोर्स से एक पैरासाइट आ गया है, दैट इज़ वॉस्प। अब वॉस्प क्या करेगा? वॉस्प एग ले करेगा, इट विल ले एग्स। एग से लार्वी बनेंगे, उससे फिर न्यू वॉस्प बन जाएंगे। ओके, जस्ट आप एक प्रोसेस देखें, ये लाइफ साइकिल्स आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो एक वॉस्प है, वॉस्प एग ले करेगा। जस्ट आप इधर से देख लें, अगर ये एक उसने एग ले किया है, एग के अंदर एक लावा है। लावा वर्ड इज़ यूज फॉर सिंगुलर। एक होगा तो लावा होगा, ज़्यादा होंगे तो लावी होंगे। सिंगुलर लावा, प्लूरल लावी। आर जो है वो साइलेंट है। ओके, तो अब ये कैटरपिलर एक रेंगने वाला कीड़ा है, इसके अंदर वॉस्प किसी न किसी ज़रिए से, किसी फूड के ज़रिए से आ गया है। अब वॉस्प क्या करेगा? वॉस्प अंडे देगा, उसके अंडे के अंदर लार्वा बनेगा। फिर जब ये एग हैच करेगा तो इसके अंदर से एक अडल्ट वॉस्प बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंडा जब पूरे अपनी मुद्दत पूरी कर लेगा तो उसके अंदर से अडल्ट वॉस्प बाहर आ जाएगा। अब उस केस में क्या होगा कि ये जो कैटरपिलर है इसके अंदर बहुत सारे वॉस्प बन जाएंगे। ये तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया ना, एग वॉस्प, एग लावी वॉस्प।
तो ये बहुत सारे वॉस्प बन जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, इसे आहिस्ता आहिस्ता खाते रहेंगे। दे विल ईट अप कैटरपिलर, जिसके नतीजे में कैटरपिलर की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और ये सारे वास्प जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि फ़ायदा किसको हो रहा है, वॉस्प को, नुकसान किसको हो रहा है, कैटरपिलर को। गेट इट? कमिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 40, parasitism is a relationship between two living organisms in which one is harmed and other helped। मैंने सारे ऑर्गेनिजम्स का एक तो ये भी लिख दिया है कि पैरासाइट और होस्ट है, दूसरा टिक और क्रॉस भी डाल दिया है। टिक का मतलब क्या है कि उसको फ़ायदा हो रहा है और क्रॉस का मतलब है कि नुकसान हो रहा है। पैरासाइट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन विच द पैरासाइट फीड्स इज़ कॉल्ड होस्ट। जिस पे वो फीड कर रहा है, जिसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसे होस्ट कहते हैं, और जो नुकसान पहुंचा रहा है उसे पैरासाइट कहते हैं। थर्ड पैराग्राफ पे आएंगे। कस्क्यूटा इज़ अ पैरासिटिक प्लांट, इट्स वीक एंड येलोइश स्टेम ट्वाइंस अराउंड द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। ओके, ये एक येलोइश प्लांट होता है कस्क्यूटा, और ये अपने होस्ट प्लांट के गिर्द रैप कर जाता है, ट्वाइंस करता है। इट सक्स वाटर एंड फूड फ्रॉम द स्टेम, एज आई टोल्ड यू कि स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम की वजह से फूड और वाटर होगी, तो वो इसे ले लेगा और इस तरह इसको ख़त्म कर देगा। लीच, एस्कैरिस, मलप एट्सेट्रा आर ऑल्सो पैरासाइट्स। तो लीच और एस्कैरिस भी आपने पढ़ लिया है। कमिंग टूवर्ड्स जो पिंक बॉक्स, सामने जो है वो फिगर बनी हुई है, ग्रीन कलर का कैटरपिलर है और साथ जो एक उड़ने वाला कीड़ा बनाया है, दैट इज़ वॉस्प। Some types of wasps have parasitic larvae. The adult wasp lays eggs inside the body of a caterpillar. क्या कर रहा है, कैटरपिलर की बॉडी के अंदर wasp अंडे देगा। It will lay eggs. After hatching the larvae, they eat up all the body of the caterpillar. ठीक है, ये अंडे से निकलने के बाद ये पूरी बॉडी को खा लेंगे। फ्रॉम इनसाइड एंड अडल्ट वेस्ट कम आउट, और ये सारे बाहर आ जाएंगे। तो इसमें नुकसान किसका होगा, कैटरपिलर की पूरी डेथ हो जाएगी और वॉस्प जो है उनको फूड मिल जाएगी। ओके बच्चों, प्रिडेशन तो आसान थी, लेकिन पैरासाइटिज्म थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन आपने पैरासाइटिज्म में एक बात याद रखनी है कि इसमें डेथ लाजमी नहीं होती, लेकिन एक को फ़ायदा है, एक को नुकसान है। 6 एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी हैं। एक तो जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन कोरोना वायरस को स्टडी किया हमने, उसके अलावा मॉस्कीटो है, कस्क्यूटा प्लांट है, स्कैरिस है, लीच है और कैटरपिलर और वॉस्प के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या बताया था मैंने आपको, दोनों को फ़ायदा होगा। अभी तक आपने जो रिलेशनशिप्स पढ़े हैं उसमें एक को फ़ायदा और एक को नुकसान हो रहा है, इवन डेथ भी हो रही है। लेकिन म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों को फ़ायदा होगा। म्यूचुअलिज्म पहली एग्जाम्पल हम इसकी देखेंगे, लाइकन्स। लाइकन्स को उर्दू में कहते हैं काई। आपने देखा होगा जहाँ वाटर पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप्स के सराउंडिंग में सारी ग्रीन एरिया होते हैं, ग्रीन पोर्शन। ज़्यादा पानी टपकने की वजह से वहाँ पे काई जम जाती है, तो लाइकन्स जो है वो काई को ही कहते हैं। लेकिन अब ये होती क्या है, इसमें 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एल्गी एंड फंजाई। ओके, एल्गी एंड फंजाई। अभी जो हमने इससे पिछला टॉपिक पढ़ा है एनवायरनमेंट का, उसमें प्रोड्यूसर्स में मैंने आपको बताया था कि एल्गी और प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। एल्गी प्रोड्यूसर्स हैं तो इसका मतलब है कि एल्गी अपनी फूड खुद बनाते हैं, एल्गी अपनी फूड खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे एल्गी क्या फ़ायदा दे रहे हैं, दे गिव फूड टू फंजाई। ओके, और इन टर्न फंजाई क्या दे रहे हैं, दे गिव प्रोटेक्शन, दे गिव प्रोटेक्शन टू एल्गी।
इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि एल्गी जो है वो अंदर होते हैं और फंजाई बाहर होते हैं। तो बाहर होने की वजह से वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह देंगे ये? उसी तरह जिस तरह हम देते हैं, हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं तो फंजाई की बॉडी से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फूड बनाने के लिए ज़रूरी है। सो इन केस ऑफ लाइकन्स देयर आर टू ऑर्गेनिजम्स, एल्गी एंड फंजाई। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने पे फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? एल्गी जो है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो वो अपनी फूड फंजाई को दे देते हैं और फंजाई जो है वो इन टर्न उनकी प्रोटेक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उन्हें फूड बनाने के लिए। ये ऐसे ही हो गया कि आप किसी को जो है वो चीज़ें दे दें, सब्जियां दे दें, मसाले दे दें और वो इन टर्न आपको खाना पका के दे दें। तो फंजाई भी उसको ये मटीरियल प्रोवाइड कर रहा है और खाना बनाकर कौन दे रहा है? एल्गी। गॉट इट? बोथ गेट्स बेनिफिट, बोथ गेट बेनिफिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ टर्माइट्स और साथ इसके होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टर्माइट्स कहते हैं दीमक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? जिसके अंदर वन सेल होता है, ओनली वन सेल। एक बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म होगा। अगर मैं आपको ड्रॉ कर दूं तो ये जैसे इस तरह होता है कि ये एक सेल वॉल होगी, उसके एक सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, अंदर एक डीएनए होगा, कुछ राइबोसोम्स होंगे। ये मैंने वैसे ही आपको ये बताने के लिए क्योंकि आपने सेल्स पढ़े हैं, ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, सेल्स पढ़े हैं ना आपने। तो यहाँ पे आप एक सेल पढ़ेंगे बस। ओके, सेल आप पढ़ चुके हुए हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो उसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है जिसमें सिर्फ एक सेल होगा, ओनली वन। टर्माइट्स कहते हैं दीमक को। अब आपको ये पता ही होगा कि टर्माइट क्या करते हैं। क्या करते हैं टर्माइट? टर्माइट ईट वुड। टर्माइट ईट वुड। दीमक जो है वो लकड़ी को खाता है। ओके, लेकिन ये बात आपको नहीं पता होगी कि टर्माइट के अंदर वो एंजाइम नहीं होता जिससे वो लकड़ी को डाइजेस्ट कर सके। अब ये लकड़ी है, दिस इज़ वुड। तो वुड हम भी नहीं खा सकते। ये नहीं कि ये सख्त है तो हम इस वजह से नहीं खा सकते। अगर हम इस वुड को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कर दें तब भी हम इसे नहीं खा सकते क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ ही नहीं है जो उसको डाइजेस्ट कर सके। टर्माइट्स के अंदर भी वो चीज़ नहीं है जो वुड को डाइजेस्ट कर सके। तो क्या होता है, टर्माइट्स के गट में, गट होता है जैसे कि गला जो है हमारा, उसमें ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट वुड। ओके, अब दीमक के अंदर तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो लकड़ी को खा सके। तो जब इस दीमक के अंदर, दीमक के गले में मैंने आपको बताया है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नेचुरली पाया जाता है। तो जब इस दीमक जो है लकड़ी को खाएगा तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो इसके गले में मौजूद है वो इस वुड को डाइजेस्ट कर देगा। ओके, फ़ायदा टर्माइट्स को क्या हो रहा है कि टर्माइट्स को फ़ायदा क्या हो रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको लकड़ी खाने में मदद कर रहा है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या मिल रहा है इन टर्न? फूड एंड शेल्टर। ऑफ कोर्स वो टर्माइट के अंदर रह रहा है तो उसे रहने की जगह मिल रही है और फूड भी उसको वहीं से मिल रही है। ओके, सो देयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, लाइकन्स एंड टर्माइट्स। लाइकन्स में दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी फूड देते हैं, एल्गी फूड देते हैं फंजाई को और फंजाई जो है वो एल्गी को प्रोटेक्शन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। वेयरएज इन केस ऑफ टर्माइट्स, टर्माइट्स के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो उनको लकड़ी को खाने में मदद करता है और इन टर्न यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या मिलती है? फूड एंड शेल्टर। ओके क्लास, ये पेज नंबर 41 पे फिगर 4.10 है जिसमें दोनों एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जाम्पल है टर्माइट्स ईटिंग वुड की एंड सेकंड वन इज़ ऑफ लाइकन्स।
तो जो लाइकेंस है ताकि वो फिर इस तरह एलगी को प्रोटेक्ट करते हैं और अंदर जो एलगी प्रेजेंट होते हैं वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है। सो हेंस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। कमिंग टुवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज, पेज नंबर 42। राइट द प्रॉपर टर्म और वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। पहला है प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एनवायरनमेंट। ये तमाम प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स को क्या कहेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है द एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या था अभी हमने पढ़ा है? जो दोनों को खा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोर्स। क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ। बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या खाते हैं? डेड, दे ईट डेड। तो क्या होंगे ये? डिकम्पोजर्स। क्या होंगे? डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट वन इज a living thing that lives on or in another living thing and harms it। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है और उसे नुकसान पहुंचा रहा है। अभी हमने पढ़ा है म्यूचुअलिज्म तो होता है जिसमें फ़ायदा होता है दोनों को, लेकिन जो नुकसान पहुंचा रहा है उसे कहते हैं पैरासाइट। जिसके अंदर रहता है उसे होस्ट कहते हैं और जो नुकसान पहुंचा रहा है उसे हम कहते हैं पैरासाइट। A relationship between two kinds of organism in which both benefits। यह भी हमने पढ़ा है म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। तो नंबर 5 क्या होगा? म्यूचुअलिज्म। नंबर 6 एन एनिमल दैट इज किल्ड बाय अ प्रेडेटर। ये भी अभी हमने पढ़ा है। प्रेडेटर शिकार करने वाले को कहते हैं और जिसका शिकार हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रे। ओके तो ये 6 टर्म्स आपने लिखनी है। बायोटिक कंपोनेंट्स, ओमनिवोर्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट, म्यूचुअलिज्म एंड प्रे। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहले है एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। आपको पता है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर। अब इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ वाटर है जो एबायोटिक है, सो हमारा राइट ऑप्शन होगा वाटर। अ पाइन ट्री इज़ अ प्रोड्यूसर। ट्री सारे के सारे जो है वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इसलिए पाइन ट्री क्या है? प्रोड्यूसर ही है। कोई भी ट्री का नाम लिखा होता तो वो प्रोड्यूसर ही होता। ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड। जो प्लांट्स को खाते हैं, अगर जो है वो यहाँ पे हर्बीवोर की ऑप्शन होती तो हम उसी को ठीक करते, लेकिन हर्बीवोर नहीं है, कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर ठीक होगा क्योंकि हर्बीवोर जो है वो कंज्यूमर की ही टाइप है। नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प क्लीन अ प्लेस ऑफ वेस्ट एंड डेड रिमेन्स। ये आज ही हमने पढ़ा है अबाउट डिकम्पोजर्स के डेड बॉडीज़ को वहाँ से क्लीन अप कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? डिकम्पोजर्स। लास्ट वन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिज्म। अच्छा, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को देखें, पैरासाइटिज्म क्या होती है? एक को फ़ायदा, एक को नुकसान। इसकी एग्जाम्पल्स देखें अगर आप, सो यू हैव 2 स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन द सेम रेयर प्लांट। 2 स्पीशीज़ अगर एक ही प्लांट को खा रही हैं तो ये तो पैरासाइटिज्म नहीं है, क्योंकि 2 स्पीशीज़ है ना, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, ये नहीं होगा। अ लेक नियर अ फॉरेस्ट, लेक नियर अ फॉरेस्ट इन नॉर्दर्न एरियाज़, तो इसका तो कोई लिंक ही नहीं है। अफ्रीकन लाइनस फीडिंग हर कब्स, तो एक अगर लाइनस अपने कब्स को फीड कर रही है तो वो तो इसमें तो कोई नहीं है, एवरी मदर डज दिस। नंबर 4 है अ टिक लिविंग ऑन डॉग। टिक कुछ कीड़े होते हैं जो डॉग के सर में, जब बेसिकली उनके हेड में होते हैं,
कीड़े होते हैं। जिस तरह हमारे सर में मैंने आपको अभी लीच की एग्जांपल दी है, जुएँ पड़ जाती हैं, तो उसी तरह ये टिक जो है वो डॉग पे होता है और क्या करता है, डॉग में डिजीज़ कॉज करता है। सो हैंस इन दिस केस डॉग विल बी होस्ट एंड टिक विल बी अ पैरासाइट। तो ये पैरासाइटिज्म की एक एग्जाम्पल होगी। ओके क्लास, इस चैप्टर के आपको PDF फाइल में तमाम चीज़ें मिल गई हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिल गए हुए हैं। इसके मेरे ख्याल से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हाँ जी यही वाले, हाउ डू प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स, एबायोटिक फैक्टर्स, ये सारे आपको मिल गए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप स्कूल के नंबर पे कांटेक्ट कर लें, आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। अब ये तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया, बस एक कॉन्सेप्ट मैप है जो कि वैसे तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं और आपको ड्रॉ करना भी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको, क्योंकि एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले है जी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स या इंटरैक्शंस। कितनी टाइप्स हमने इसकी पढ़ी हैं, कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? 3। वी हैव स्टडीड 3 टाइप्स, प्रीडेशन। अब आपकी बुक में ये वाला पोर्शन आपने खुद फिल करना है, और पैरासाइटिज्म। नेक्स्ट हम अब देखेंगे कि प्रीडेशन में जो 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एक उन्होंने लिख दिया है और एक आपने खुद बताना है। उसके बाद है म्यूचुअलिज्म। जाहिर है ये 2 प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म है, तो तीसरा म्यूचुअलिज्म ही होगा। और उसके बाद है पैरासाइटिज्म। ओके क्लास, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स is divided into 3 portions, predation, dash and parasitism। तीसरी कौन सी टाइप है? म्यूचुअलिज्म। क्या है? म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। अगर आपको तीसरी टाइप का नाम याद नहीं भी आ रहा तो नीचे लिखा हुआ है बोथ गेट बेनिफिट, तो इससे आप देख लें कि इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब नेक्स्ट है प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म। अभी हमने पढ़ा है कि प्रीडेशन में जिसका शिकार किया जाता है उसे तो प्रे कहते हैं, और जो शिकार करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रीडेशन। क्या कहते हैं? प्रीडेशन। और पैरासाइटिज्म में जो नुकसान पहुंचा रहा है उसे कहते हैं पैरासाइट, और जो फ़ायदा जिसको नुकसान हो रहा है उसे कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं? होस्ट। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट मैप, जो आपका आखिरी सवाल था इस चैप्टर का। तो ओवरऑल हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि इन्वायरमेंट क्या होती है, उसके 2 कंपोनेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर अभी हमने इस लेक्चर में इंटरैक्शंस को पढ़ा है, जिसमें हमने 3 तरह के इंटरैक्शंस को स्टडी किया है, प्रीडेशन, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। प्रीडेशन में एक की डेथ होती है और दूसरे को फ़ायदा होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है, जिसमें हमने लाइकन्स और टर्माइट्स की एग्जाम्पल की है। पैरासाइटिज्म में एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है, जिसमें हमने काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स की हैं। अब बच्चों आपने ऐसे करना है कि इसको बुक से अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप स्कूल के नंबर पे कांटेक्ट कर लें। वी विल लेट यू नो अबाउट दिस एंड विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।